हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो जोर से। उसके नाम की तारीफ करो, जोर से उसके नाम की महिमा करो, उसका धन्यवाद करो। बोलो धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कहो तू महान परमेश्वर है पिता, तू धन्य परमेश्वर है। परमेश्वर आज की सुबह के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, नई सांसों के लिए, नई ज़िंदगी के लिए तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। परमेश्वर पिता, कितने थे जो आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन वो देख ना सके क्योंकि उनके ऊपर तेरी दया ना थी। लेकिन मैं जानता हूँ अगर आज मैं जीवित हूँ तो तेरी दया मेरे ऊपर है। बोलो परमेश्वर, मैं तेरी दया के कारण आज जीवित हूँ। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। जोर से बोलो धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बोलो डॉक्टर जीसस। तारीफ़ करो जोर से, उसके नाम की महिमा करो। आज आपके छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु के नाम में। आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है प्रभु यीशु के नाम में। आपकी शर्मिंदगियों का आखिरी दिन है प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, उसके वचन में लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आप इसमें आनंदित रहोगे। कोई दुख आपका हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपकी ज़िंदगी में चंगियाई घोषित करता हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी में आशीष की घोषणा करता हूँ। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ़ करो परमेश्वर की। आज हम भजन संहिता से प्रार्थना करेंगे। हम पढ़ेंगे अपनी बाइबल को खोल के भजन संहिता 91। सब जन मेरे साथ पढ़ो। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। इस लाइन को रिपीट करो मेरे साथ। वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊँगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं ना रात के भय से डरूँगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह मेरे पास ना आएगा। परंतु मैं अपनी आँखों की दृष्टि करूँगा और दुष्टों के अंत को देखूँगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ मेरी रक्षा करे। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से मुझे ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूँगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूँगा। उसने जो मुझसे प्रेम किया है, स्नेह रखा है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूँगा। संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसका दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। आमीन। आपको पता ये परमेश्वर ने सभी आशीषें इसी लाइंस में रखी है, इसी वर्ष में रखी है सभी आशीषें। अगर हम ध्यान से पढ़े तो दूसरी आयत से, जब हम भजन संहिता 91 का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं,
उसमें आशीषें शुरू हो जाती है। लेकिन इन सभी आशीषों को पाने के लिए हमें पहली आयत पढ़नी पड़ेगी, जिसमें लिखा है परम प्रधाय के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। फिर आशीषें शुरू होती है। आज लोग बोलते हैं भजन संहिता 91 मेरी ज़िंदगी में पूरी हो, वो बोलते रहते हैं लेकिन पूरी नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि वो पहली आयत नहीं पढ़ते, उसको पूरा नहीं करते जो लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके बाद आशीषें शुरू होती है। ध्यान से पढ़ो कि मैं तुझे बहेलिये के जाल से बचाऊंगा, महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे उद्धार के काम दिखाऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे महारोग से बचाऊंगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। आज लोगों को पूछ के देखो कि आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठते हो, आप प्रार्थना में बैठते हो, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हो? वो बोलेंगे नहीं जी। फिर उनसे पूछो आप भजन संहिता 91 बोलते हो? वो कहेंगे हाँ। और पूरी कभी नहीं होती उनकी ज़िंदगी में। ना तो उनकी महिमा बढ़ती है, ना उनके रोग दूर होते हैं, ना उनकी बीमारियां जाती है। बस भजन संहिता 91 बोलते रहते हैं, परमेश्वर मुझे बचाएगा, महामारी से बचाएगा। कितने क्रिश्चियन लोगों को अब पिछले दिनों में जब वायरस आया था, कितनों को हुआ देखो। कारण क्या है? वो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में नहीं बैठते, वो प्रार्थना में नहीं बैठते, वो प्रार्थना नहीं करते, वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। जब भी परमेश्वर आपको आशीष देगा, उसके साथ एक प्रतिज्ञा होगी, एक आज्ञा जरूर होगी। अगर आपको लंबा जीना है तो उसके वचन में क्या लिखा है? अपने माता पिता की आज्ञा मान। अगर आप अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानोगे, आप लंबा नहीं चल सकते, ना ही जी सकते, क्योंकि उसका वचन कहता है। अगर आप ये पहली आयत नहीं मानोगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, तो बाकी आयतें जितनी मर्जी बोल लो, जितना मर्जी अंगीकार कर लो, कभी पूरी नहीं होंगी। क्योंकि पहली आज्ञा है, बाकी आशीषें हैं। अगर पहली लाइन पूरी करोगे कि हाँ परमेश्वर मैं रोज़ तेरी हजूरी में बैठा करूँगा, मैं समय निकालूँगा, मैं तेरे साथ समय बिताऊँगा, तब अगली लाइन्स आपकी ज़िंदगी में पूरी होंगी। तब परमेश्वर आपको बहेलिये के जाल से बचाएगा, आपकी महिमा को ऊंचा करेगा, आपके नाम को चमकाएगा। आप परमेश्वर के वचन से बाहर आके आप उससे कुछ नहीं ले सकते। जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी रो लो, परमेश्वर इमोशनली नहीं है, परमेश्वर स्पिरिचुअल है। आप रो धो के परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते। हाँ, छोटी छोटी आशीष आपको मिलेंगी। जैसे पौलुस ने कहा है कि मैं चाहता हूँ तुम दूध पीते हुए बच्चे ना रहो, अब खाना खाने वाले बन जाओ। अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो आपका बाप आपको गाड़ी की चाबी कभी नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने इसे चाबी दी तो ये कोई ना कोई काम करके आएगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करवा के आएगा। जब तक आप आशीष के हकदार नहीं हो जाते, आपको आशीष कभी नहीं मिलती। जितना मर्जी रो लो, जितना मर्जी चिल्ला लो, आप कब हकदार होते हो आशीष के? जब आप वचन पे आते हो, जब आप वचनों पे चलते हो, वचनों को जानते हो, परमेश्वर को जानना शुरू करते हो। हाँ, लोगों की प्रार्थना वचन के बिना है। उनकी प्रार्थना ज़्यादा होगी, लेकिन प्रार्थना में वचन एक भी नहीं होगा। अगर आप वचन के बिना प्रार्थना करते हो तो आप फिर बुड़बुड़ाते हो बस। आप पीतल का झांझ हो जो सिर्फ बज रहा है। क्योंकि आज लोगों के पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने का, परमेश्वर की हजूरी में बैठने का। आज लोग चाहते हैं मुझे आशीष मिले, मुझे चंगियाई मिले, मुझे बरकत मिले। परमेश्वर में रोगों को दूर करे। कैसे आपके रोग दूर होंगे मुझे बताओ? इसे पढ़ो ध्यान से, भजन संहिता 91, इसकी सिर्फ पहली आयत को पढ़ो ध्यान से। पहली आयत को पूरा करो अपनी ज़िंदगी में,
परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठो, रोज बैठो। छाया हुआ स्थान उसकी हजूरी, जहाँ उसकी संगति होती है। आज लोग संडे भी चर्च नहीं जाते, घर में बैठे ऑनलाइन मीटिंग देखते हैं। कैसे आशीष मिलेगी? बताओ मुझे, कैसे ये वचन आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे? बताओ। आप परमेश्वर के वचन से बाहर आके आप कुछ नहीं ले सकते। जब आप जज के सामने जाते हो, चाहे आप निर्दोष हो, वो आपकी कभी नहीं सुनेगा। चाहे आप उसके सामने रो लो, जो मर्जी करो, वो कभी नहीं सुनेगा जब तक आपके पास सबूत नहीं है। जज सबूत को मांगता है। ऐसे ही परमेश्वर है। जितना मर्जी उसके सामने रो लो, जितना मर्जी चिल्लाओ, जब तक आप उसके वचन से उससे प्रार्थना नहीं करोगे, आपकी ज़िंदगी में आशीष कभी नहीं आएगी। जब तक आप उसके वचनों पे नहीं चलोगे, आपकी ज़िंदगी में कभी आशीष नहीं आएगी। जितना मर्जी बोली जाओ कि वो मुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा, वो मुझे महामारी से बचाएगा, वो आपको कभी नहीं बचाएगा अगर आपने पहली आयत पूरी नहीं की। अगर आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हो, आप परमेश्वर की हजूरी में चलते नहीं हो, बैठते नहीं हो, बाकी वचन आपकी ज़िंदगी में कभी पूरे नहीं होंगे। आज लोग बस चाहते हैं मुझे आशीष मिल जाए, मुझे बरकत मिल जाए, मुझे चंगियाई मिल जाए। वो ये नहीं जानना चाहते कि आशीष मिलती कैसे है, चंगियाई मिलती कैसे है, क्या प्रोसीजर है चंगियाई का। आपको जानना पड़ेगा, आपको उसकी हजूरी में चलना पड़ेगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अभी चंगा हो जाऊं। मैं उनको बोलता हूं प्रार्थना में बने रहो। मैं कभी नहीं उनको बोलता कि आप चंगे हो जाओगे, मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करता हूं, ऐसे आप निराश होंगे। मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रार्थना में बने रहो, रोज़ बने रहो, और चंगियाई की वेट मत करो कि अगर प्रभु मुझे चंगा करेगा तो ही मैं प्रभु को मानूंगा। उसे अपना जीवन दो। क्या आपने लोगों को चंगियाई पाते नहीं देखा? इतने चमत्कार होते हैं कि आपको विश्वास नहीं है? आपको विश्वास होना चाहिए प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, पर आपका ये भी अंगीकार होना चाहिए वो मुझे चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। अगर आपको चंगियाई चाहिए तो प्रभु में बने रहो, उससे पीछे मत हटो। अगर पीछे हटोगे तो बर्बादी है। आज लोग मसीह में चलते चलते बैक स्लाइड हो जाते हैं। कारण क्या है? शैतान उन पे अटैक करता है, क्योंकि वो नहीं जानते उनके जीवन में प्रभु की प्लानिंग है, बड़ी योजना है। जब आप मसीह में आते हो तभी परमेश्वर की आपकी ज़िंदगी में प्लानिंग होती है, एक योजना होती है। लेकिन शैतान भी ये बात जानता है। वो उस विश्वासी के पीछे पड़ जाता है शैतान, कि इसे कैसे गिराऊं। और उसके पास सबसे अच्छा हथियार है, उसका फेवरेट हथियार, उससे पाप करवाएगा। और पाप करवाना उसका मेजर काम नहीं है। पाप करवा के प्रार्थना को ख़त्म करवाना उसका मेन काम है। उसका यही टारगेट है कि एक विश्वासी से पाप करवाओ और फिर उस पर दोष लगाओ कि वो प्रार्थना ना करे, फिर परमेश्वर की प्लानिंग आपकी ज़िंदगी से ख़त्म। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस विश्वासी के जीवन में प्रार्थना नहीं है वो विश्वासी नहीं है, वो मसीही नहीं है। चाहे वो जितना मर्जी इमोशनली कहे मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो ढोंगी है अगर उसके जीवन में प्रार्थना नहीं है। याद रखो एक बात, शैतान का मेन कारण आपकी प्रार्थना रोकना है, ना कि आपसे पाप करवाना। पाप करवा के वो सिर्फ आप पे दोष लगाता है कि ये अपने आप को दोषी पाए, इसका मन दोषी पाए और ये प्रार्थना ना कर सके। और जब आपकी प्रार्थना ख़त्म, परमेश्वर की प्लानिंग आपकी ज़िंदगी से ख़त्म और आपकी बर्बादी शुरू। आपने बच के रहना है। एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि पापों की माफ़ी मांगने से पहले एक बात को बोला करो। जब भी आपसे पाप हो जाए और जब भी आप प्रभु से माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने से पहले एक बात को बोला करो कि यीशु मुझसे अभी भी प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे अभी भी प्रेम करता है।
याद रखो, यीशु ने आपके लिए जान दी है, वो आपसे प्रेम रखता है। आपने प्रभु में चलना है, आपने उठ के खड़ा होना है। लिखा, धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आपने गिरे नहीं रहना, उठना है और चलना है, फिर भागना है यीशु के नाम में। और परमेश्वर आपको ग्रेस देगा चलने की, उठने की ग्रेस देगा प्रभु यीशु के नाम में। आप चलोगे, आप भागोगे प्रभु यीशु के नाम में। आपने रोज परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठना है, रोज प्रार्थना करनी है, रोज बाइबल पढ़नी है, चाहे बीमारी आए, चाहे दुख आए, चाहे जितने मर्जी तूफान आए। आपने बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, क्योंकि उसके वचन में लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और कहो, परमेश्वर मैं रोज तेरे छाए हुए स्थान में बैठा करूँगा, मैं रोज तुझसे प्रार्थना करूँगा। अपने हाथों को उठा के वायदा करो और कहो, ये वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए, शैतान इसे चुराने ना पाए। करो करो प्रार्थना सब जन। री बाबा 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 शिखों दोनों को रेबे से खेंदे ने के यारा बाखांदा नखा निमासों दोनों को रोखों दोनों को रेबे से खेंदे ने के निहंदा नखो। जो बीमार है वो मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो, बीमारी का आत्मा मेरी ज़िंदगी से जाए। बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो, मैं बीमारी को आज्ञा देता हूँ जाने का। बोलो, जाए जाए जाए। डांटो बीमारियों को, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। बोलो, बीमारी तो मेरा हिस्सा नहीं है, मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ। बोलो, बीमारी जाओ। डांटो बीमारियों को और अपने आप को चेक करो। री बाबा 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 बाबा। आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हो। बीमारियों को डांटोगे, बीमारियां जाएंगी। जो अंगीकार करोगे वो पूरा होगा आपकी ज़िंदगी में यीशु के नाम में। बोलो, बीमारी तो मेरा हिस्सा नहीं है। मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा की आग उतरे। रिलीज करो होली गोस्ट फायर। बोलो, पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे। बीमारियों पे पवित्र आत्मा की आग उतरे। री बाबा बाबा शिखों दोनों को रेबे से खेंदे नेखे निमासों दोनों को रा बाबा 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 शिखों दोनों को। आपके बिजनेस में आशीष आए, आपके पैसों में आशीष आए, आपके कारोबार में बरकत आए, आपकी रसोई में बरकत आए, आपकी ज़िंदगी में सफलता आए, आपके बच्चों में सफलता आए, आपकी स्टडी में सफलता आए, आपका बिजनेस बढ़ोतरी में जाए। मैं कमांड करता हूँ सफलता की। मैं बोलता हूँ आपके बिजनेस में सफलता आए, आशीष आए, आपके पैसों में बरकत आए। शैतानी शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो, शैतान की योजनाएं आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो, परमेश्वर की प्लानिंग आपकी ज़िंदगी में पूरी हो यीशु के नाम में। परमेश्वर की योजनाएं आपकी ज़िंदगी में पूरी हो प्रभु यीशु के नाम में। सब जन अपने हाथों को उठा कर उसका धन्यवाद करो इन वचनों के लिए, इन आशीषों के लिए। उसकी ज़ोर से तारीफ़ करो, ज़ोर से उसके नाम को महिमा दो। वो महान परमेश्वर है, वो धन्य परमेश्वर है, वो हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। बोलो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है। इन वचनों के लिए तेरे नाम की महिमा करता हूँ और इन्हें मैं ग्रहण करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।